अब टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की इंजरी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। हो सकता है कि बुमराह यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो जाएं और साथ ही साथ जो अपडेट निकल के आई है उसमें बताया गया है कि कम से कम कितने दिन तक यहां पे जसप्रीत बुमराह इंजरी के चलते यहां पर क्रिकेट के एक्शन से दूर रह सकते हैं। आप सभी को पता है सिडनी टेस्ट के दौरान वो इंजर्ड हुए थे, चोट उनको लगी थी। दूसरी पारी में वो गेंदबाजी करने नहीं आए थे, हालांकि बल्लेबाजी करने आए थे लेकिन गेंदबाजी से उन्होंने दूरी रखी थी। अब जो खबरें निकल के आई हैं पीटीआई के अनुसार मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, बुमराह की पीठ में जो स्टिफनेस है जिसको एटन बोला जाता है हिंदी में, इसके 3 ग्रेड होते हैं दोस्तों। ग्रेड 1 की अगर हम बात करें, अभी तक पता नहीं चला है, मैं आपको पहले बता दूं कि पता नहीं चला है किस ग्रेड की यहां पर उनको स्टिफनेस है, लेकिन ये बात पता चल रही है कि स्टिफनेस हो सकती है वहां पे। अगर ग्रेड 1 की श्रेणी का यहां पे उनको स्टिफनेस होती है तो कम से कम आप देख लीजिए यहां पर उनको 2 से 3 सप्ताह यानी कि 2 से 3 हफ्ते लगेंगे रिहैब करने के लिए और वापसी करने के लिए। उसके बाद अगर आप देखें ग्रेड 2 की चोट अगर यहां पर कमर में उनके होती है तो रिकवरी में 6 हफ्तों का समय यहां पर लग सकता है। और अगर ग्रेड 3 की इंजरी हो जाती है जो कि बहुत ज्यादा सीवियर मानी जाती है तो कम से कम बताया जाता है कि 3 महीने के लिए वो क्रिकेट के एक्शन से दूर रह सकते हैं। अब आप सभी को पता है कि जसप्रीत बुमराह के साथ जो कमर की चोट है, उनकी बैक की जो चोट है उसका ऑपरेशन करा के वो आए थे। कितने सीवियर ऑपरेशन से वो गुजरे थे, लगभग 1-1.5 साल वो क्रिकेट के एक्शन से दूर रहे थे। अब प्रीमियर अगर आप देखें वो हमारे तेज गेंदबाज हैं, पीक पर है अपने फॉर्म के, और वहां से अगर आप देखें अब 7-8 हफ्ते बचे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत में, और वहां पे जसप्रीत बुमराह के बारे में बताया जा रहा है कि अगर ये ग्रेड 3 की इंजरी निकलती है जसप्रीत बुमराह की तो हो सकते हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलते हुए नजर ना आए, क्योंकि 3 महीने का रिहैब का टाइम बताया जाता है अगर ग्रेड 3 की यहां पर इंजरी होती है। ग्रेड 2 की अगर हम बात करें तो वहां पर भी आपको 6 हफ्ते यानी कि 1 हफ्ते का टाइम होगा वहां पे बुमराह के पास वापसी करने का और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आने का। इसी वजह से अब जो खबरें निकल के आ रही है कि जो इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज है, फिर ODI सीरीज है, उसमें से बुमराह को बाहर रखा जा सकता है, रेस्ट दिया जा सकता है, वहां पे खेलते हुए वो नजर नहीं आएंगे। ऐसा लगभग यहां पे कंफर्म माना जा रहा है, क्योंकि आप उनको रेस्ट देना चाहते हैं, रिहैब का मौका देना चाहते हैं और तैयार रखना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अब देखना बहुत दिलचस्प ये रहेगा कि टीम इंडिया किस तरह से यहां पे रिहैब करवा के जसप्रीत बुमराह का कमबैक कराती है। लेकिन जो बात लगातार हर कोई ये कर रहा था कि आप बुमराह से हद से ज्यादा गेंदबाजी करा रहे हैं, बुमराह को आप हद से ज्यादा ओवरलोड कर रहे हैं, उसी वजह से यहां पर इनको इंजरी हुई है। और ये जो खबर निकल के आई है उसमें भी ये बताया गया है कि जो असली कारण निकल के आ रहा है वो ओवरलोड ऑफ वर्क मैनेजमेंट जो हुआ है जसप्रीत बुमराह के साथ, इसी वजह से उनको इंजरी हुई है। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या यहां पे अपडेट निकल के आती है, लेकिन अपडेट अभी तक जो निकल के आई है स्टिफनेस की वजह से 3 ग्रेडों में बांटा जाता है स्टिफनेस को, और उसमें आपको जैसे मैंने बताया शुरुआत में ग्रेड 1 में आपको लगभग यहां पे 2-3 हफ्ते का टाइम लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता है। ग्रेड 2 में आपको 6 हफ्तों का टाइम लगता है। ग्रेड 3 में 3 महीने कम से कम, ये कम से कम है। अभी किसी को नहीं पता है कि कितनी सीवियर उनकी चोट है कितनी नहीं है। अगर ये ग्रेड 3 या उससे ज्यादा सीवियर निकलती है तो चैंपियंस ट्रॉफी से भी यहां पे जसप्रीत बुमराह बाहर हो सकते हैं। और हमने पहले भी देखा है जसप्रीत बुमराह के साथ ये दिक्कत रही है, और दिक्कत क्यों नहीं होगी जब आप इतनी ज्यादा गेंदबाजी कराएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह की इंजरी के लिए कौन जिम्मेदार है? लगातार ये चर्चा चल रही थी कि वर्कलोड मैनेजमेंट उनका सही से होना चाहिए। 151 ओवर 32 विकेट यहां पे, मतलब रोहित शर्मा से ज्यादा रनों के मामले अगर आप देखें, रोहित ने 31 रन बनाए थे, इन्होंने तो विकेट ही 32 लिए, जो कि और भी ज्यादा टायरिंग काम यहां पे होता है और कहीं ना कहीं आपको इनको सही से मैनेज करना चाहिए था। क्या जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट गलत तरीके से मैनेज हुआ है? इस पर आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में यहाँ पे दे सकते हैं। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।